अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज, हमें बना लो सीधी। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। कर लो तू आगाज, हुनरबाज हम हैं हुनरबाज। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। रेणुका जी, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहना चाहिए। वो हर शारीरिक कमी को एक जादुई अंदाज में पूरा कर देती है। बिल्कुल, जैसे कि जो लोग देख नहीं सकते, उनके सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद को चखने का सेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार वो अपनी इन डेवलप्ड क्षमताओं से हमें अचंभे में डाल देते हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। कोई हाथ न होने के बावजूद पेंटिंग कर रहा है, कोई पैर न होने के बावजूद डांस कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, कहीं कहीं कुदरत का करिश्मा हो सकता है, लेकिन अक्सर ये इंसान का हौसला और हिम्मत ही है जो शारीरिक कमी से बनी सीमाओं को तोड़ देता है। और ऐसी हजारों मिसालें देखने मिली हमें हाल ही में हुए डिफरेंटली एबल्ड लोगों की कंपटीशन ओलंपिक्स में। हाथ न होने के बावजूद पोस्टर डिजाइन करना, दिखाई न देने के बावजूद रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते बनाना, न जाने वो कौन सी शक्ति है जो इन हुनरबाजों को देती है हिम्मत आगे बढ़ते रहने की। ऐसे ही हुनरबाजों से मिलेंगे हम आज के एपिसोड में, और साथ ही अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर उमा तुली से मुलाकात। बच्चे जब ये देखते हैं कि हमें इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आगे जाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन आ जाता है कि हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। और एक ऐसी जांबाज लड़की से परिचय जो 2 हाथ और 1 पैर के न होते हुए भी बना रही है वेस्ट में से बेस्ट। जैसे आप लोग अपने हाथ को ट्रीट करते हैं, मैं अपने पैर को अपने हाथ की तरह ट्रीट करते हैं। आज हम हैं NITTR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ में, और यहाँ पर हो रहा है AB ओलंपिक्स। AB ओलंपिक्स हैं अलग से सक्षम लोगों के बीच होने वाला स्किल्स का ओलंपिक्स, यानी स्किल्स का महामुकाबला। नेशनल AB ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली पिछले 9 सालों से AB ओलंपिक्स का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के हुनर को लोगों के सामने लाना। इस महामुकाबले में भाग लेने वाले लोग अलग अलग स्किल्स में ट्रेंड होते हैं, और AB ओलंपिक्स एक और कोशिश है उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विकलांगता है, जैसे कि विजुअली इम्पेयरमेंट हुआ, हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ, फिर मेंटल इम्पेयरमेंट हुआ। ब्लाइंड लोगों के लिए लोग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, हियरिंग के लिए अलग दृष्टिकोण रखते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड को तो लोग घर के अंदर ही रखते हैं। तो अगर हम एक किसी व्यक्ति को स्किल कर दें और वो अपना रोज़ी रोटी कमाने लगेगा, तो उसकी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बढ़ जाएगी, फैमिली में बढ़ जाएगी, सब जगह बढ़ जाएगी। तो स्किलिंग इज़ द ओनली वे। कुछ खास तरह से सक्षम लोग और उनके हुनर के बहुत सारे चौंकाने वाले कमाल देखने मिले हमें चंडीगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च में, जहां हुआ था अलग से सक्षम लोगों का संगम AB ओलंपिक्स में, जिसका उद्घाटन किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री थावर चंद्र गहलोत ने। यहाँ 21 राज्यों से 400 से ज्यादा डिफरेंटली एबल्ड लोगों ने किए 33 स्किल्स में एक दूसरे से जमकर मुकाबले। लकड़ी पर नक्काशी, पेंटिंग, साइकिल मेकिंग, वेब डिजाइनिंग से लेकर पोस्टर डिजाइनिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, पॉटरी जैसे स्किल्स में हुए कंपटीशन। हम किसी से कम नहीं और हम है कमाल के का जज्बा पूरे माहौल में हर कहीं देखा जा सकता था। सनी, हाँ? क्या तुमने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है कि देखते ही वाह निकल जाए? 4th नेशनल AB ओलंपिक्स कंपटीशन चंडीगढ़, डिफरेंटली एबल्ड लड़की थी, 2 हाथ और 1 पैर नहीं है उसके पास, उसने बनाई थी। शानदार, लाजवाब,
और इस कंपटीशन में न केवल पेंटिंग बल्कि फर्नीचर मेकिंग, साइकिल मेकिंग और ज्वेलरी मेकिंग जैसे 34 कॉम्पिटिशंस थे। और इस कंपटीशन के स्टैंडर्ड्स इतने हाई और हमारे हुनरबाज इतने ब्रिलियंट, देखना चाहेंगे आप? 34 स्किल्स के इस महामुकाबले ने चंडीगढ़ के इस इंस्टीट्यूट में हुनर की बाजी का एक समा सा बांधा था। मैकेनिकल असेंबली के कंपटीशन में 5 हुनरबाज दे रहे हैं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर। 3 घंटे के इस टास्क में सभी हुनरबाजों को 5 गियर वाली एक साइकिल को स्क्रैच से ही असेंबल करना होगा और जो साइकिल के सभी पुर्जों को सही तरीके से असेंबल करके सबसे पहले खत्म करेगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। साइकिल असेंबली के इस कंपटीशन में ताज्जुब की बात है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके शरीर का वो हिस्सा नहीं है जिससे साइकिल चलाई जाती है, यानी पैर। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बोल सुन भी नहीं सकते। मोहम्मद हामिद अली 2010 के गोल्ड मेडलिस्ट भी बड़े फोकस के साथ साइकिल असेंबली में लगे हुए थे। प्रतियोगिता काफी टफ था। मन में यहाँ पे 2-3 लोग जो मेरे टक्कर के थे, मुझे थोड़ा सा उनसे डर फील हो रहा था। और उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे थे अयूब हाजी अहमद। अयूब हाजी अहमद तो 4 पहियों की गाड़ी की रिपेयरिंग भी कर लेते हैं और यही नहीं, उन्होंने विकलांगों के लिए इस तरह की 4 पहियों की गाड़ी की डिजाइन बनाई है कि गाड़ी चलाना उनके लिए आसान हो सके। हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 2 व्हीलर में से 3 व्हीलर बना के देता हूँ। कार वगैरह जिस तरीके से डिसेबिलिटी होती है उस तरीके से उसको मैनेजमेंट करके देता हूँ। शरीर की अलग अलग कमियों के बावजूद भी इन हुनरबाजों ने कंपटीशन के हर पहलू में एक दूसरे को टक्कर दी और कंपटीशन खत्म होने पर पिछले नेशनल ओलंपिक्स में बाजी मारने वाले मोहम्मद हामिद अली ने इस बार भी बाजी मारकर गोल्ड जीता। एक ऐसा नजारा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। आंखों से ना रंग देख सकते हैं ना पत्तियों के शेप और पैटर्न्स, और फिर भी लगे हैं ये स्किल्ड हुनरबाज रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से फ्लावर अरेंजमेंट में। काम में बहुत ही परफेक्शन है, बारीकी है। ये कमाल वो कैसे करते हैं? तो अब हमारे साथ है विभा जी जो कि फ्लोरल कंपटीशन की जज हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कंपटीशन कैसा चल रहा है। विभा जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कंपटीशन है इसका ड्यूरेशन कितना है? 3 घंटे का है ये। और 3 घंटे में इन्हें 2 बनाने हैं, एक बंच में और एक उनको सेंटर के लिए कोई बनाना है और एक कॉर्नर फ्लावर्स के लिए बनाना है। अच्छा, किन किन पैरामीटर्स पर इस कंपटीशन को जज किया जाएगा? अरेंजमेंट है, क्रिएटिविटी भी है, इनका आर्टिस्टिक वैल्यू है कि प्लेसिंग है, डिस्प्ले है, मतलब 5-6 पॉइंट्स है जिनके अकॉर्डिंग हम इनको जज करेंगे सारा। तो ये आपका शौक है, आपको अच्छा लगता है ये करना? ये जो फ्लावर्स हैं और ये जो कलर्स हैं इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर पाती है? मैं थोड़ा थोड़ा देख सकती हूँ जिस वजह से मैं इन रंगों का अंदाजा लगा पाती हूँ। कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके। और कौन से फ्लावर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या बात है। आइए मैम यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने भी काफी नीट एंड क्लीन बना के रखा हुआ है। ये देखिए कलर्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, बैलेंस किया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है फ्लावर्स के बीच बिल्कुल, और एक परफेक्ट बुके जिसे कहते हैं वो बनाया इन्होंने। ऑल द वेरी बेस्ट, और हम आशा करते हैं कि आप जीतें। जिसका मन मुकम्मल होता है वो कुछ भी कर सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू। 3 घंटे चले इस फ्लावर अरेंजमेंट का कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। सभी हुनरबाजों ने अपना अपना फ्लावर का अरेंजमेंट क्या खूब किया है। जज विभा जी ने कंपटीशन के सभी क्राइटेरियाज के आधार पर इस कंपटीशन का विनर चुना है सुनील वर्मा को। हजारों स्क्वायर फीट में फैले ये स्किल्स का महाकुंभ और इसके एक कोने में कच्ची गीली मिट्टी को शेप देते ये हुनरबाज। जहां 6 घंटे चले इस कंपटीशन में इन हुनरबाजों ने बनाए टी पॉट और फ्लावर वाज। सुन बोल ना सकने वाले ये हुनरबाज मिट्टी को सुन सकते हैं और इनके हाथों से आकार लेने के बाद मिट्टी भी बोलने लगती है। और पॉटरी के इस कंपटीशन के अंत में अपने जज्बे और हुनर से बाजी मारी प्रवीण दत्ता राम ने। इन कॉम्पिटिशन्स में चुने गए सभी विनर्स को आगे चलकर 1 महीने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा और जो हुनरबाज ट्रेनिंग में सिलेक्ट होंगे वो 2016 फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे।
इस एबी ओलंपिक्स के पीछे है कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नाम, जिन्होंने ना सिर्फ कई मुश्किलातों का सामना कर इन डिफरेंटली एबल लोगों को एक नई पहचान बनाने में मदद की, बल्कि इस दिशा में निरंतर काम करते हुए अपना जीवन अर्पण किया है। और इस नाम में सर्वोपरि है पद्मश्री डॉक्टर उमा तुली जी। तो आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हुनरबाज पे। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस एबी ओलंपिक्स के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही है? एबी ओलंपिक्स की मेन प्रेरणा तो ये रही है कि जब हम किसी भी ग्रुप को ऐसा देखते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जी, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके शिक्षा का कोई किसी भी प्रकार का इंतज़ाम नहीं है जी, तो ऐसे ही 1981 में जब अमर ज्योति की स्थापना हुई और मैं 6 विकलांग बच्चों को लेकर फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक्स गई, तो मैंने वहाँ देखा कि इतने व्यावसायिक प्रशिक्षण की कलाओं के साथ जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, उनके हुनर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। तो मैंने ये सोचा कि अपने भारतवर्ष में भी ये सब शुरू होना चाहिए। इस प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर जो वोकेशनल स्किल को है पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया और तो ये जर्नी का जब प्रारंभ हुआ तो ऐसा लगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जो डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं, उनका भविष्य क्या देखती हैं? मैं सोचती हूँ कि पिछले 15-20 वर्ष में भविष्य बहुत बदला है। हज़ारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में NGOs हैं, शिक्षा, उनके मेडिकल केयर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट। तो इस मुद्दे पर बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं, इनका एक्सेप्टेंस लेवल कितना है और इसके अलावा क्या ये खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं? जहाँ तक कंपनीज का सवाल है, बहुत सी ऐसी हैं, टेक महिंद्रा, पेप्सिको, किसी ने मना तो किया ही नहीं, पर अब तो आगे बढ़कर वो ट्रेनिंग भी सपोर्ट करते हैं जी। और मेरी इच्छा ये थी कि हम जब तक इसको ट्रेनिंग को जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग का वो 3% रिजर्वेशन सरकार के डिसेबिलिटी एक्ट में तो है ही जी। तो हम अपनी ट्रेनिंग को उसी तरह से ओरिएंटेशन दें और वो जो ट्रेनिंग एक तरह से जब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनको जॉब मिल जाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में बस गया हो, जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हो? सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे लुभाती है वो है बच्चों के चेहरे की मुस्कान। क्या बात। जब मुझे बच्चा एक मेडल पहनकर दोनों हाथ ऊपर करके हंसता हुआ नज़र आता है, तो वो चेहरे मेरे फेस के सामने हमेशा आते रहते हैं और मैं एक ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मुस्कुराहट हर एक के चेहरे पर हर समय रहे, हमेशा बनाए रखे। क्योंकि स्माइल ट्रेवल्स फॉर माइल्स। सभी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए उचित जॉब ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर देता है अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव से 09899498848 पर। देश भर में से कुल मिलाकर 450 लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। भाई वाकई एबी ओलंपिक्स का पहला दिन तो काफी हलचल भरा है और मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स होने तो अभी बाकी हैं, बट अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। यहाँ पर आए सभी पार्टिसिपेंट से तो हम बात नहीं कर सकते, पर हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे हुनरबाजों से जिनकी जिद और जुनून को पूरी दुनिया सलाम करती है। वो कौन सा लम्हा रहा होगा जब बिजली के करंट ने छीन लिए होंगे सरिता के 2 हाथ और 1 पैर। सोचकर ही दिल दहल जाता है। यंग एज में खोए तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, बट मेरा एक्सीडेंट जब मैं 4 साल की थी तब हुआ था, तो मुझे उतना याद भी नहीं है। फिर मम्मी ने पैर से करना सिखाया तो धीरे धीरे जो काम था वो खुद से आया ही। देन मतलब एक सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग अपने हाथ को ट्रीट करते हैं, मैं अपने पैर को अपने हाथ की तरह ट्रीट करते, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि हाँ कुछ स्पेशल या कुछ नहीं है। आपके खुद के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला आपको किस तरह ट्रीट करता है। मैं अपना बेस्ट रखती हूँ। लेकिन आज उसकी ये चमकती और खिलखिलाती मुस्कान और ऊपर से ऐसी चीजें जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उनसे इतनी खूबसूरत चीजें बनाने की कला, ये सब देखकर लगता है इनसे कोई भी पा सकता है साहस और प्रेरणा।
बचपन से ही अपनी माँ को अपना आइडियल माना है सरिता ने। मेरी मम्मी सुपर वुमन, शी इज मल्टी टैलेंटेड, माय इंस्पिरेशन, माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब इतने सारा पैकेज सिर्फ एक में। शी इज गुड, वेरी गुड, ऑसम। और 2 हाथ और 1 पैर ना होने के बावजूद सरिता ने वो कर दिखाया कि माँ भी अब गर्व से कहती है बेटी है मेरी। दोनों हाथ नहीं है, 1 पैर नहीं है, उसके ना होते हुए भी 3 नेशनल 1 इंटरनेशनल पाने वाली लड़की, फिर माँ बाप क्या सोचेंगे? जो घर में नॉर्मल बच्चे वो भी नहीं इतना कर सकते हैं, वो कर लिया तो माँ बाप इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं? हर एक माँ बाप को खुशी होती है। इस जाबाज हुनरबाज को हुनरबाज का सलाम। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि भारत की तरफ से 2013 के वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में ITSSB यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर बिजनेस में मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला था? सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्थक जैन। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर है मुंबई के रुद्र गुरु प्रसाद गणेश। स्किल्स का ये महासंगम, 400 से ज्यादा हुनरबाज और 34 स्किल कॉम्पिटिशन्स। हमने भी बहुत सारे हुनरबाजों से मिलवाया है आपको और बहुत सारे मुकाबले भी दिखाए हैं आपको। लेकिन अब मुकाबला होने वाला है आप सबके बीच, यानी आप में से कौन कितने ध्यान से इस एपिसोड को देख रहा था। जी हाँ, आपने सही समझा कि वक्त हो चला है हमारे इस हफ्ते के सवाल का। आज का सवाल है मैकेनिकल असेंबली, जिसमें साइकिल के अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करने का कंपटीशन हुआ, उसमें वो कौन सा हुनरबाज है जिसने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए अयूब हाजी अहमद, ऑप्शन बी मोहम्मद हमीद अली, ऑप्शन सी जुल्फिकार अली भुट्टो। आफ्टर ऑल किसी एपिसोड को पूरे फोकस के साथ ध्यान से देखना कोई कम हुनर की बात नहीं है। तो फिर जल्दी कीजिए, SMS कीजिए, लिख भेजिए या फिर ईमेल कीजिए आपके जवाब और जीत जाइए पूरे 10,000 रुपए। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 36 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा NSDC की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, स्किल समाचार में आपका स्वागत है। हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एक खास जॉब फेयर। इस जॉब फेयर के जरिए मौका मिला कई बेरोजगार हुनरमंदों को बड़ी बड़ी कंपनी से सीधा इंटरैक्ट कर अपने लिए सही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोजने का। साई स्वयं सोसाइटी द्वारा आयोजित इस जॉब फेयर का मकसद था एम्प्लॉयर्स को डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हुनर से पहचान कराना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, NGOs को ये चांस देना कि हम उनके साथ पार्टनरिंग करके ऐसे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करें। टोटल हमारे पास 32 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई थी, जिनमें से आज 21 कंपनीज यहाँ प्रेजेंट थी। साल 2012 से साई स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आने वाले वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ जुड़कर ऐसे कई सारे जॉब फेयर्स दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में आयोजित करते आया है। टाटा सन्स, LIC जैसी कंपनियां अलग से सक्षम लोगों को, जिनको रोजगार मिलने में काफी मुश्किलें आती हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। हम लोग बिलीव करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सभी लोगों को जॉब करने के लिए, एंड इसी वजह से करेंटली हमारी कंपनी में डिफरेंटली एबल्ड कलीग्स हैं जो कि काम कर रहे हैं हमारे अलग अलग स्टोर्स में, जो कि स्प्रेड अक्रॉस है पुणे, मुंबई और बैंगलोर रीजन में। Around, I think so, more than 1,000 person with disabilities come over here, and more than 60% placement has been done. आप भी ऐसे दूसरे जॉब फेयर्स में अपना नाम रजिस्टर करवा के खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए या फिर अपने रेज्यूमेस इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए sai.swayam9@gmail.com। और अब बात ऐसे कुछ हिम्मत वालों की जिन्होंने कभी ना हार मानने की कसम खाई हो। ऐसे ही कुछ हीरोज को नवाजा गया डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड से। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी,
व्हील चेयर बाउंड हृदयेश्वर सिंह भट्टी, अरुणिमा सिन्हा जिनके एक पैर नहीं है, पैरालिटिक नवीन गुलिया और विजुअली चैलेंज नीलेश सिंघाल। ये उन हौसलेमंद लोगों के नाम हैं जिन्होंने कभी निराश होना सीखा ही नहीं। शारीरिक कमियों से जूझते हुए भी थकना कभी मंजूर नहीं किया इन्होंने। इंडियन क्रिकेटर्स MS धोनी और जहीर खान ने इन हीरोज को डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया। हम शारीरिक रूप से सक्षम लोग हर चीज कर पाते हैं, पर जब आप शारीरिक अक्षम लोगों को देखते हैं तो इनकी शारीरिक क्षमता प्रेरणा योग्य है। I feel life is not fair. देखने में लगता है कि सही नहीं है, पर ये जिंदगी जीने के सफर में दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। For others to follow. ऐसे एक पोलियो पीड़ित नौजवान जिसने अपने हिम्मत के बल पर ना ही सिर्फ खुद को बाकी कई लोगों को भी सक्षम बनाया। गुलशन कुमार की कहानी न सिर्फ दिलों को छू जाती है, पर ये विश्वास भी दिलाती है कि अगर चाह है तो राह भी जरूर मिल जाएगी। 8 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित होने के बाद गुलशन ने गुरु सैयद सलाउद्दीन पाशा के एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज वो फैसला उन्हें इस मुकाम पर ले आया है। अपने डांस के स्किल से उन्हें दिशा मिली इस फाउंडेशन में। कड़ी मेहनत के बदौलत गुलशन उन गिने चुने हुनरमंदों में से एक हैं जिन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में परफॉर्म करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, गुलशन एक गिनेस रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। उन्होंने 1 मिनट में 63 स्पिन्स कर व्हील चेयर पर सबसे ज्यादा स्पिन्स करने का टाइटल हासिल किया 2011 में। वाकई अगर हुनर हो तो कोई भी इंसान किसी भी कठिन दुर्बलता को भी शक्ति का रूप दे सकता है। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। क्या शारीरिक विकलांगता किसी की प्रगति के आड़े आ सकती है? अगर AB ओलंपिक्स में आए सभी से यही सवाल पूछा जाए तो सबका एक साथ एक सुर में एक ही जवाब होगा, नहीं, कभी नहीं। खैर, अभी तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होना बाकी हैं और हमें इंतजार है कि कौन बनेंगे इन कॉम्पिटिशन्स के विनर, पर ये तो पता चलेगा अगले हफ्ते। टिल देन, वेट एंड वॉच। अगले हफ्ते भी होंगे कुछ और दिलचस्प मुकाबले इन अलग से सक्षम लोगों के बीच। और क्यों, खुद पर नाज है किरण को। 2 रुपए भी कमाऊंगी लेकिन अपने लिए कमाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जो मेरे को शौक पूरे करने थे अब मिल रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC।